नमस्कार, मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। आज दत्तात्रेय भगवान की जयंती है और उनकी जयंती मार्गशीर्ष माह के पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इनका जन्म प्रदोष काल में हुआ, इसलिए इनकी पूजा भी प्रदोष काल में ही की जाती है। इनके विषय में एक पौराणिक कथा है। आप सभी जानते हैं कि दत्तात्रेय भगवान का जो स्वरूप है वो 3 मुख 6 हाथ वाला है। आप सभी जानते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अवतार हैं और माता अनुसुईया और ऋषि अत्रेय इनके पिता हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती तीनों को बहुत अभिमान हो गया अपने सतीत्व पर। भगवान ने सोचा कि इनका जो ये अभिमान है, घमंड है, ये दूर होना चाहिए। उन्होंने एक लीला रची और उस लीला के तहत नारद मुनि बारी बारी लक्ष्मी, सरस्वती जी और पार्वती जी के पास जाते हैं और तीनों को बारी बारी कहते हैं कि माता अनुसुईया के सामने आपका सतीत्व कोई अर्थ नहीं रखता। संसार में सबसे ज़्यादा सतीत्व वाली अनुसुईया माता हैं। तीनों को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अपने पति से कहा कि वो अनुसुईया की सतीत्व की परीक्षा लें। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपनी अपनी अर्धांगिनियों की बात मान ली और साधु वेश करके अनुसुईया के आश्रम पहुंच गए। उस समय वहाँ पर अत्रेय ऋषि नहीं थे, तो जब वो भिक्षा देने के लिए आई, साधु वेश में गए थे, तो उन्होंने कहा कि माता हमें निर्वस्त्र होकर के भिक्षा दो। अब चौंक गई एकदम से माता अनुसुईया की ये क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा अच्छा। अंदर जाके उन्होंने अपने पति ऋषि अत्रेय का स्मरण करके अपने सतीत्व की शपथ ली और कहा कि यदि मेरा सतीत्व सही है, मैं वास्तव में सती हूँ और पतिव्रता हूँ, तो ये तीनों साधु 6 महीने के शिशु हो जाए। तो क्योंकि सतीत्व वाली तो थी हूँ, अब वो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश 6 महीने के बालक हो गए। अब माता अनुसुईया ने उनको बारी बारी दुग्धपान कराया, अपना दूध पिलाया। अब देर हो गई। उधर लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती तीनों बहुत चिंतामग्न हो गई कि हमारे पति अभी तक लौट कर नहीं आए। तो नारद मुनि को तो आप जानते ही हैं, नारद जी वहाँ पहुँच जाते हैं और नारायण नारायण कह के सारा वृतांत वहाँ सुना देते हैं कि इस तरह से उनको माता अनुसुईया ने शिशु बना दिया। अब उन तीनों को अपनी गलती का आभास होता है और वो तीनों माता अनुसुईया के पास जाती हैं और क्षमा मांगती हैं और अपने अपने पतियों को लौटाने के लिए उनसे निवेदन करती हैं। तो माँ अनुसुईया उनको तीनों को फिर से उनके अपने रूप में कर देती हैं और वो ब्रह्मा विष्णु महेश अनुसुईया माता के सतीत्व से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम आपकी कोख से जन्म लेंगे। और मार्गशीर्ष की माह की पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म हुआ। इसीलिए तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश उनमें समाहित हैं। क्योंकि उन तीनों का समावेश है, इसलिए वो कलयुग के भगवान माने जाते हैं।
वो गंगा तट पर गंगा स्नान के लिए गए थे, इसलिए वहाँ पर गंगा के तट पर दत्तात्रेय भगवान की चरण पादुका की पूजा की जाती है। और महाराष्ट्र में, गुजरात में विशेष रूप से इनकी जयंती को मनाया जाता है। मेले भी लगाए जाते हैं, जुलूस भी निकाले जाते हैं और महाराष्ट्र में इनको गुरु रूप में भी माना जाता है और इनकी पूजा उपासना सब की जाती है और भोग लगा करके प्रसाद वितरित किया जाता है और सभी उनकी पूजा करते हैं। उनकी पूजा करने में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की ही पूजा हो जाती है और ये विष्णु जी के छठे अवतार माने जाते हैं। तो आज दत्तात्रेय भगवान की जयंती 19 दिसंबर 2020 को है। इस दिन की मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि उनका आशीर्वाद ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में दत्तात्रेय भगवान का आशीर्वाद हमें और आप सबको प्राप्त हो। और माता अनुसुईया और ऋषि अत्रे को भी हम प्रणाम करते हैं। जय दत्तात्रेय भगवान, तुम्हारी सदा ही जय हो। यदि आपको मेरी ये कथा और मेरे इस चैनल का कार्य पसंद आता हो, अच्छा लगता हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद और नमस्कार।